देखिए, जो चौसा में पावर प्लांट लगा है, इन्होंने किसानों से ज़मीन लिया, लेकिन ज़मीन का न्यायोचित मुआवजा नहीं दिया। उचित मुआवजा नहीं दिया और इसको लेकर लंबे समय से लोग लड़ रहे हैं। हम लोग तो 2-3 बार वहाँ जा चुके हैं। अपराध नियंत्रण के नाम पर जो 3 फौजदारी कानून लेकर आए, ये महा खतरनाक है। क्या पहले के कानून निष्प्रभावी हो गए हैं जो आप नया कानून ला रहे हैं? ये सरासर कायदे की भारत के संविधान के जरिए जो व्यक्ति की आज़ादी दी गई है, उसको खत्म करने का ये तीनों कानून। ठेकेदार थे बिहार में, कई ठेकेदारों ने आरा में भेंट किया। ये लोग पहले जैसे 1-2 सड़क का ठेका होता था, एक पुल का ठेका होता था, लेकिन अब एक पैकेज निकाल रहे हैं ये लोग। 12 सड़कों का एक साथ पैकेज, 12 पुलों का एक साथ पैकेज। तो जो बड़े पूंजी वाले हैं वही इसको ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि एक बिलो का सिस्टम आ गया है। बिलो कि माने जो ठेकेदार सबसे कम बोली लगाएगा उसी को ठेका दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ तो एक सड़क बना का ठेका लिया ठेकेदार, आपको सहार में, करारी विधानसभा में पड़ता है, वो 35% बिलों पर ठेका डाला, उसका हो गया, लेकिन वो काम छोड़ के भाग गया। हमने कहा कि आप ब्लैक लिस्टेड कीजिए उसको। डाला क्यों? विधानसभा में भी, बिहार विधानसभा में हम लोगों ने उठाया था। तो ये बिलों पर टेंडर करवा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है। मंत्री जी को चाहिए, अधिकारियों को चाहिए, सबको चाहिए। तो 35% बिलों माने डलाएगा टेंडर, और सबका माने बंदरबाट होगा तो पुल तो ढहेगा ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स। अभी मैं बिहार राज्य के बक्सर जिला में मौजूद हूँ। यहाँ पे हजारों नहीं लाखों के संख्या में यहाँ पे भीड़ जुटी हुई है। यहाँ पे किसान मोर्चा, तरह तरह भिन्न भिन्न अनेकों प्रकार के दल यहाँ पे मौजूद हैं। वैसे ही एक बहुत ही अच्छे और चर्चित चेहरा, और यह एक बात बता दें तो यहाँ पे एक बहुत संघर्षशील और जुझारू जीते हुए पार्लियामेंट ऑफ मेंबर सुदामा जी आरा से पार्लियामेंट ऑफ मेंबर के पद पे यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं इनसे खुद बात करना चाहता हूँ। और मैं अपने दर्शकों को, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि यहाँ पे एक बहुत साधारण और सृजनशील व्यक्ति के पास में बैठा हूँ। नमस्कार सर, हमारा चैनल में सर आपका स्वागत है। सर आप खुद अपने मुंह से हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। सुदामा प्रसाद मेरा नाम है, और मैं अखिल भारतीय किसान महासभा का राष्ट्रीय सांगठनिक सचिव और आरा से लोकसभा सदस्य हूँ, और 2 बार मैं तरारी विधानसभा से सदस्य रहा, बिहार विधानसभा। सर अब की बार खैर आज का तो मुद्दा मैं बाद में पूछ लूंगा, लेकिन अभी पहली बार आपसे मुलाकात हुआ है तो इसलिए हम थोड़ा रूबरू होना चाहते हैं। सर इतने कांटों की टक्कर में और आपने इतना अच्छा जीत हासिल कर लिया, सर ये कहाँ से जादू का पुड़िया खोले सर आप? जादू का पुड़िया नहीं है, बल्कि ये वास्तविक स्थिति है वहाँ की। 89 में हम लोग जीते थे वहाँ से। 1989 में कॉमरेड रामेश्वर प्रसाद जीते थे आरा लोकसभा से IPF के बैनर तले, और 35 सालों के बाद इस बार हमारी जीत हुई। तो ये हमारी पार्टी भाकपा माले ऐसी पार्टी है जो 12 महीना 24 घंटा हमारे कार्यकर्ता सक्रिय रहते हैं जनता के बीच में। जमीन का सवाल, सामंती शोषण उत्पीड़न का सवाल, मजदूरी का सवाल, खेती किसानी का सवाल, फुटपाथ दुकानदारों का सवाल, रिक्शा टमटम ठेला चलाने वाले लोगों का सवाल, हर सवाल पर हम लोग वहाँ कहिए कि रेगुलर लड़ते हैं, और बड़ी बड़ी जीतें भी हासिल हुई हैं गरीबों की। गरीबों को वहाँ दबाने के लिए, मेहनत कशों को दबाने के लिए हर हमेशा एक कहा जाए कि निजी सेना सामंतों की तैयार खड़ी रहती है, लेकिन प्रशासनिक और सरकारी संरक्षण के बावजूद उनको वहाँ की जनता ने उनको बार बार पराजित किया। और चुनाव भी हमारे लिए एक वर्ग संघर्ष का रूप है, जिसमें वहाँ के भूमिहीन गरीब किसानों ने, शहरी गरीबों ने जीत हासिल किया। 10 रुपया 20 रुपया चंदा करके चुनाव जीता। जो लोग रुपए के पहाड़ पर बैठे थे और सोचते थे कि हम दिल्ली में रह कर के चुनाव जीत जाएंगे, वैसे लोगों को, उनकी मानसिकता को वहाँ के गरीबों ने, जो पतई के ढेर पर बैठे हैं, रुपया के ढेर पर बैठे हुए उस व्यक्ति को नीचे गिरा। सर आज दिनांक
4 सितंबर 2024 को ये जो बक्सर में आप लोगों के द्वारा ये बहुत बड़ा जनसंख्या में काफिला जुटा है सर, ये क्या चीज़ को लेकर के सर? देखिए, जो चौसा में पावर प्लांट लगा है, इन्होंने किसानों से ज़मीन लिया, लेकिन ज़मीन का न्यायोचित मुआवजा नहीं दिया, उचित मुआवजा नहीं दिया, और इसको लेकर लंबे समय से लोग लड़ रहे हैं। हम लोग तो 2-3 बार वहाँ जा चुके हैं। पिछले 20 मार्च को चौसा प्रखंड के बनारपुर गांव, मोहनपुरवा गांव, कोचाढ़ी गांव में कहे कि भारी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल जुटा करके बुजुर्गों की, महिलाओं की, बच्चों की ज़बरदस्त इन लोगों ने पिटाई किया कि ये लोग धरना मोर्चा ख़त्म करके भाग चलें, लेकिन लोग डटे हैं, तब भी डटे हैं। अभी 28 अगस्त को बनारपुर में वहाँ के मोहन तिवारी हैं, किसान नेता हैं, अश्वनी चौबे हैं, उनके घरों को मैंने कही कि बुरी तरह से तहस नहस कर दिया, उनकी जब्ती किया, जबकि कोर्ट के जरिए कोई भी उनके खिलाफ में प्रशासनिक कार्रवाई की बंदी है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन इसके बाद भी लगता है कि यहाँ माने भाजपा का एक तरह से माने क्या कहा जाएगा उसको, कि अंग्रेजों से भी ज़्यादा ये लोग खतरनाक ढंग से सरकार चला रहे हैं। अंग्रेजों से भी ये लोग आगे हैं, अपने देश के लोगों पर इतनी माने बर्बरता से हमला शायद अंग्रेजों ने भी ऐसा नहीं किया होगा कि छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, हम लोगों ने तो देखा फोटो में, लग रहा था कि भयानक माने अत्याचार के लिए लोग सोच कर आए थे। और मैं समझता हूँ कि ये सरकार डबल इंजन की सरकार जो है, यहाँ भी माने बीजेपी है, जदयू है, और केंद्र में भी माने इनकी सरकार है, एनडीए की सरकार है। ये लोग कमर कसे हुए हैं कि सब कुछ लूट करके जो है ये अडानी अंबानी के यहाँ भेज देंगे। हम लोग तो कहते हैं कि भाई इस बार शीतकालीन सत्र में मोदी जी एक विधेयक ये भी ला दें कि जिसके घर में जो भी गहना गुड़िया है, उड़िया डलिया है, बर्तन बासन है, चावल दाल है, सब लूट के गुजरात गाड़ी में ला के पहुँचा दिया जाए। ये इस तरह से सरकार चलती है, सत्ता चल रही है। ये लोगों के मुंह से रोटी छीन रहे हैं, हाथ से रोजगार तो छीन ही लिया। वाजपेयी जी ने पेंशन खत्म किया, मोदी जी रोजगार खत्म कर रहे हैं। किसानों की जमीन छीनने के लिए 3 किस्म का कानून लाए हैं। आपको 54 जो श्रम अधिकार थे, कानून थे, उनको खत्म करके कोरोना काल में सबको घरों में बंद करके उसी समय ये कृषि कानून भी आए थे, और उसी समय ये 4 श्रम कोड भी आए थे। ये कहा जाए कि माने यहाँ का जल, जंगल, जमीन, खदान, हवा, पानी सब कुछ जो है ये माने कॉरपोरेटों के कब्जे में दे देंगे। लेकिन किसानों ने विरोध किया इनका। तीनों कृषि कानून अभी सस्पेंड है, ख़त्म इन्होंने नहीं किया है, और इनको भरोसा था कि 400 पार करेंगे तो वो काम कर लेंगे, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, आपको नीचे करेंगे। अपराध नियंत्रण के नाम पर जो 3 फौजदारी कानून लेकर आए, ये महा खतरनाक है। क्या पहले के कानून निष्प्रभावी हो गए हैं जो आप नया कानून ला रहे हैं? ये सरासर कहा जाए कि भारत के संविधान के जरिए जो व्यक्ति की आज़ादी दी गई है उसको खत्म करने का ये तीनों कानून है। जिस तरह से कृषि कानून लाए, किसानों की खुशहाली के नाम पर, समृद्धि के नाम पर, किसानों ने कहा नहीं, हमारी खेती और जमीन छीन कर कॉरपोरेटों के हवाले करने के लिए कानून लाएंगे, हम नहीं मानेंगे। उसी तरह से ये त्वरित न्याय अपराध नियंत्रण के नाम पर कानून लाए हैं, लेकिन बहुत खतरनाक है कि आप एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, अब जो है भूख हड़ताल नहीं कर सकते, फैक्ट्री में हड़ताल नहीं कर सकते, ये अपराध की श्रेणी में आएगा। और आंदोलनकारियों के साथ भी सरकार अपराधियों की तरह व्यवहार करेगी और उनको सजा देगी। अब एफआईआर जो है उनके विवेक पर निर्भर है, थाना प्रभारी के, कि वो एफआईआर करेंगे कि नहीं करेंगे। एक तो ऐसे ही गरीबों का एफआईआर नहीं होता है तो जो दमन उत्पीड़न करने वाले लोग हैं उनसे काउंटर एफआईआर करवा दिया जाता है केस को बैलेंस करने के लिए। 15 दिन की जगह जो है 90 दिन थानों में डिटेक्शन की अवधि बढ़ा दी गई है। 90 दिन में तो कोई किसी आरोपी से कुछ भी उगलवा लेगा। सुदामा जी, इस बात को मैं रोकूंगा और एक बात पूछूंगा कि अभी एक आप बहुत अच्छे नेता है, जमीन से जुड़े हुए आप नेता हैं, लेकिन अभी जो सर्वे का काम चल रहा है और सर्वे के काम में वहां पे राजनेता हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, उनके तो बता रहे हैं कि इसमें गरीबों की बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। ये कहाँ तक सच्चाई सत्य है? बिल्कुल उल्टी बात है। ये सर्वे जो है ये गरीबों के लिए नहीं है, गरीबों को उजाड़ने का अभियान है, ठीक ना। अब हम लोग तो अपने जिले में देखते हैं कि जितनी मुसहर टोलियाँ बसी हुई हैं, खास करके सड़क के किनारे दादा बाबू लोग ले आए 100 साल 150 साल पहले,
उन गरीबों को कि चलिए हमारे गांव में हम आपको बसाते हैं, हमारा रोपनी डोबनी कीजिएगा, कटनी पिटनी कीजिएगा, हमारा दाढ़ी बनाइएगा, हमारा हल का फाल ठीक कीजिएगा, हमको पान खिलाइएगा, कर्जा पौनी को लेकर के बसाए, लेकिन जमीनी का तो रजिस्ट्री नहीं किए। अब वैसे लोग जो है इस सर्वे के आड़ में तमाम भूमिहीन गरीबों को उजाड़ना चाहते हैं। ये इसके मूल में बात है। यहाँ माने क्या है सर्वे भाई, आप 2010 में भूमि सुधार आयोग बनाए थे, जिस आयोग ने कहा कि 21,85,000 एकड़ जमीन सीलिंग से फाजिल है, सरकार की जमीन है। 16 लाख एकड़ जमीन कृषि योग्य है, 5,85,000 एकड़ जमीन जो है वासगीत है। अगर आप बिहार का विकास करना चाहते हैं, डी बंदोपाध्याय जी ने कहा था नीतीश जी को अनुशंसा में कि आप जो है 16 लाख परिवारों को, भूमिहीनों को 1-1 एकड़ खेती योग्य और 10-10 बीस जमीन वासगीत दे सकते हैं। तो वो तो किया नहीं आपने। आयोग ने यह भी कहा था कि खेती घाटे में जा रही, घाटे की खेती का भार जो है बटाईदार किसानों के कंधे पर आ गया है, लेकिन उनको किसान नहीं समझा जा रहा है बिहार में। उनको कोई खेती की सुविधा नहीं मिलती है, इसलिए आप उनका रजिस्ट्रेशन कीजिए, उनको पहचान पत्र दीजिए, लेकिन इसको तो इन्होंने रद्दी के टोकरी में डाल दिया। जो बना बनाया आयोग की सिफारिश थी, जिस पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ, आपने उसको रद्दी के टोकरी में डाल दिया। अब सर्वे के जरिए क्या करवाएंगे आप, क्या कहना चाहते हैं आप? सर केंद्र को उजाड़ना चाहते हैं। सर केंद्र सरकार पे तो बात है, बिहार सरकार पे आते हैं सर। अभी माननीय नीतीश कुमार ने 1300 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया और बहुत सारे वर्क का शुभारंभ किए, लेकिन ये जहां जहां शुभारंभ करते जा रहे हैं वहां वहां पुल ध्वस्त होते जा रही है। तो ये कहां तक सत्यता है, या बिहार में विकास हो रहा है क्या? जो ट्रेडिशनल ठेकेदार थे बिहार में, कई ठेकेदारों ने आरा में भेंट किया। ये लोग पहले जैसे 1-2 सड़क का ठेका होता था, एक पुल का ठेका होता था, लेकिन अब एक पैकेज निकाल रहे हैं ये लोग। 12 सड़कों का एक साथ पैकेज, 12 पुलों का एक साथ पैकेज। तो जो बड़े पूंजी वाले हैं वही इसको ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि एक बिलो का सिस्टम आ गया, बिलो कि माने जो ठेकेदार सबसे कम बोली लगाएगा उसी को ठेका दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ तो एक सड़क बना का ठेका लिया ठेकेदार, आपको सहार में, तरारी विधानसभा में पड़ता है, वो 35% बिलों पर ठेका डाला, उसका हो गया, लेकिन वो काम छोड़ के भाग गया। हमने कहा कि आप ब्लैक लिस्टेड कीजिए उसको, डाला क्यों? विधानसभा में भी, बिहार विधानसभा में हम लोगों ने उठाया था। तो ये बिलों पर टेंडर करवा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है। मंत्री जी को चाहिए, अधिकारियों को चाहिए, सबको चाहिए। तो 35% बिलों माने डलाएगा टेंडर, और सबका माने बंदरबाट होगा तो पुल तो ढहेगा ही, ढहेगा पुल। ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार के मामले में। यही इनका जीरो टॉलरेंस है कि पुल जो है उद्घाटन नहीं हुआ, लोग एक चढ़े नहीं और बाहर आकर के नदी में पुल गिर गए, 20 से ज्यादा पुल गिरे। तो ये लूटपाट की सरकार है। हम लोगों ने तो उस समय भी कहा था, जब ये माने हर घर नल का जल लेकर के आए थे, जल जीवन हर घर नल का जल, 36,000 करोड़ रुपया जो है, हम लोगों ने कहा कि भाई चापाकल योजना बंद मत कीजिए बिहार विधानसभा में, कि आप चापाकल योजना तब बंद कीजिए जब सब घर में आप नल का जल पहुंचा दीजिए। तो चापाकल योजना बंद हो गया और 36,000 करोड़ रुपया भी खर्च हो गया। गांव की बनी बनाई गलियों को इन लोगों ने तोड़ दिया। और जो है माने पानी जाकर के देख लीजिए कि 10% गांवों में भी पानी नहीं चल रहा है। हम लोग तो अब इनको चुनौती दिए, विधानसभा में भी या सासाराम में मीटिंग हुई थी कि आप जांच कराइए। हमारे विधानसभा में तो एक भी गांव में पानी नहीं चल रहा है। बच्चे पाइप निकालकर फोफी बजा रहे हैं, कहीं पानी नहीं चल रहा है। 36,000 करोड़, 24,000 करोड़ का ही लोग जल जीवन हरियाली लेकर आए, वो भी इनका माने लूटपाट का, घास छील करके आहार पोखर का पैसा निकाल लिया। 24,000 करोड़, 60,000 करोड़ रुपया कम नहीं होता है। ये लोग गरीब जो जिनको जमीन कहा था देने के लिए कि 5 डिसमिल जमीन देंगे, जमीन नहीं दिया। भूमिहीन लोग जो है मजबूरी में, कौन किसको शौक है कि जाकर के महादान बस है। अभी यहाँ इनके यहाँ हुआ वायनाड में समुद्री तूफान में 400 से ज्यादा लोग मरे। लोकसभा में ये लोग कहते हैं कि आगाह किया गया था। आगाह करना आपका काम नहीं है, आपका काम है उन लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना। कोई मौत के मुंह में क्यों बसता है? इसलिए कि उसके पास विकल्प नहीं है। आप जो है चिमकी तान करके आहार पोखर के पिंड पर बसे हैं, फूस की झोपड़ी लगा करके उस पर बुलडोजर चलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अतिक्रमण किया है। तो आप तो जल माने आहार पोखर की खोदाई के लिए योजना लेकर के आए थे, आप नापी करवाइए खेत के तरफ से। पिंड पर से क्या जल माने बाधित हो रहा है? पिंड पर तो गरीब आदमी मजबूरी में रह रहा है। कल आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माने आरा में भी आ रहे हैं।
कई जगह शिलान्यास है, उद्घाटन है। तो ये उनको उद्घाटन से ये नहीं है, माने विरोध नहीं, उद्घाटन करें, खूब गाजे बाजे के साथ करें, हाथी घोड़ा के साथ करें, लेकिन जो आप उद्घाटन कर रहे हैं, काम हो रहा है, काम की गुणवत्ता पर नजर रखना आप ही जवाबदेही है। ये ठेकेदार, कोई भी ठेकेदार होगा या कोई भी कॉरपोरेट होगा, कोई ठेका लेगा, वो अपने फायदे की बात सोचेगा और गुणवत्ता जो है खराब हो। नेताजी, अभी तो बहुत चर्चा का विषय है, आदमी बहुत बात करते रहेंगे, लेकिन अगर ये आज वाला मोर्चा जो है 4 सितंबर 2024 का मोर्चा अगर नहीं सरकार सुनी तो फिर आगे ऐसा चलता रहेगा कि ऐसे पोस्टपोन कर देंगे? बिल्कुल पोस्टपोन करने का सवाल ही नहीं है। जब तक इस देश में दुनिया को अनाज की जरूरत है, किसान रहेंगे, और जब तक किसान रहेंगे ये मोर्चा चलता रहेगा अनंत काल तक, जब तक कि इनको सत्ता से कान पकड़कर हम लोग बिहार से और दिल्ली से, दोनों जगह से गति से नहीं उतार देते हैं और किसानों के हक में, मजदूरों के हक में, कर्मचारियों के हक में, छोटे मझोले व्यवसायियों व्यापारियों के हक में, छोटे मझोले कारखानेदारों के हक में काम करने वाली कोई सरकार नहीं आ जाती, हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। ये मोर्चा अनंत काल तक चलेगा। अभी आपने देखा यहाँ पे बहुत अच्छे नेता और जुझारू प्रत्याशी, जमीन से जुड़े हुए, धरातल से जुड़े हुए प्रत्याशी थे और इनको जनता ने लाड प्यार दुलार देकर के पार्लियामेंट ऑफ मेंबर बनाया। आरा से एक बात हम लोग अपनी तरफ से कहना चाहते हैं। जी जी। अभी कई सांसदों ने कहा लोकसभा में कि आपका स्पीच कौन तैयार करता है सुदाम बाबू। हम बोले कि हम लोग तो कभी लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ते हैं, तो लगता है कंठस्थ करके आते हैं। हम कि ना, वो भी नहीं है। दरअसल जिन लोगों की बात हम लोग सदन के अंदर उठाते हैं, बटाईदार किसानों का सवाल, भूमिहीनों के जमीन का सवाल, सहारा इंडिया में डूबा हुआ पैसे का सवाल, गंगा के कटाव का सवाल, सोन नदी के बालू का सवाल, नहरों का सवाल, तो वही लोग दरअसल हमको पाल पोस के बड़ा किए। हम लोग तो बचपन में ही घर बार छोड़ दिए थे, वही उन्हीं का अनाज खाकर, कपड़ा पहनकर हम लोग बड़े हुए हैं, सयाने हुए हैं। उन्हीं लोगों के भाड़ा से कहीं जाते थे रैली प्रदर्शन में, वही लोग 10-20 रुपये चंदा करके, मैंने विधानसभा में 2-2 बार भेजा, लोकसभा में भी 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया चंदा करके, मैंने चंदा करके हमको लोकसभा में भेजा। वहाँ लोगों के बीच नारा था कि इस बार एमपी बनाना नहीं है बल्कि खुद एमपी बनना है। एमपी बनना है, एमपी बनाना नहीं है, ये गरीबों का नारा था और गरीबों ने अपने नारे को सत्य कर दिखाया। तो हमने उन लोगों से कहा कि भाई, गरीबों का नमक जो है मेरे खून में घुला हुआ है और मैं जब भी मुंह खोलता हूँ उन्हीं की बात निकलती है, ठीक ना। यही असली बात है, जो जिसका नमक खाएगा उसका शरीयत है। बिल्कुल बिल्कुल। इतना अच्छा बात आप हमारे दर्शक सुने हमारे चैनल के माध्यम से। ऐसे ही तड़कती और भड़कती खबर के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, और मैं हूं आपके साथ DK पांडे।